गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे जहाँ तक है। आ जाइए फटाफट, 6 बज गए आपके। अभी तो छुट्टी पे 2 दिन से, तो मज़े ले रहे हो या वीडियोस देख रहे हो पुरानी? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मेरी तरफ से भी। आवाज़ प्रॉपर है? एक बार बता दीजिएगा, चेक करनी ज़रूरी है। दीप्ति, सुगंधा, प्लीज़ एक बार एक मैसेज करें कि मैम एवरीथिंग ओके। दीप्ति, व्हाई आस्किंग इट? व्हाई यू आस्किंग इट? दीप्ति, पुराने वीडियोस देख रहे थे? मेरी पोस्ट डली हुई है, उदास लग रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत नोटिस करते हो आप लोग। हाँ, अच्छा, यूट्यूब पे पोस्ट डली हुई है, डेट्स वाई एवरीथिंग इज ओके। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट वो तो वीकेंड वीकेंड चिल पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। तब मैं तो उसमें भी चिल ही कर रही हूँ, देखा नहीं आपने? आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना। और 2 दिन से नहीं नहीं, वो बस 2 अक्टूबर पूरा गुरुकुल और एकेडमी और तीनों ही कैंपस मैंने ऑफ कर दिए थे, क्योंकि बच्चों का भी ऑफ, फिर टीचर्स का भी ऑफ, तो स्टूडियो वगैरह भी ऑफ था, तो सब इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आय हाय राजू, बस मान जा, ये ले पढ़ो कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम पढ़ रहे थे, कुछ वर्ड्स कराते कराते, और हमारी जर्नी पहुंची थी एलिसिट नाम के वर्ड पर। एलिसिट क्या होता है? जो आपका पहला वर्ड एलिसिट, दूसरा भी एलिसिट। मैंने आपको याद हो, आपको लीगल इलीगल वाला वर्ड हमने सुना था, एलिजिबल, एलिजिबल, याद आया? ई से था एक एलिजिबल, और दूसरा एक आई से था। इसका मतलब था जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, वो एलिजिबल है। ई वाला जो एलिजिबल है वो योग्यता के लिए यूज होता था। यहां पर भी कुछ सिमिलर सा ही डिफरेंस है। हम देखेंगे जो लिसिट वर्ड है, LICIT, लिसिट का मतलब होता है बच्चे लीगल। क्या? लीगल। अब हम इसके आगे क्या लगा दें? IL लगा दें। अगर हम IL लगा देंगे तो क्या बन गया? एलिसिट। और एलिसिट का मतलब इसके आगे भी IL लगाना पड़ेगा, फिर तो ये क्या बन गया? इलीगल। तो पहला वर्ड तो आपका ये है। एक फर्स्ट वर्ड आपको जो दिखाई आ रहा है, ELICIT। क्या? ELICIT क्या? आपने अलाइट सुना होगा, है ना? जो क्रीमी लेयर पर्सन्स हैं उनको आप एलाइट ग्रुप कहते हैं। आप समझिएगा, यहाँ पर जो वर्ड है ELI, एलिसिट वर्ड, ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है कि कुछ करने के बाद, कुछ मुद्दा हुआ, कुछ बातचीत हुई, कोई डिस्कशन हुआ, आफ्टर दैट क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या सोल्यूशन निकला, क्या उसका पॉइंट जो व्यू है आपका, पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम ELICIT वाला एलिसिट कहते हैं। वी कैन से दैट दिस इज द आउटकम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, एंड वी कैन से दैट दिस इज अ कंक्लूसिव फॉर्म। जिसको हम कंक्लूजन कह लें उसको हम एलिसिट कह लें। समझिएगा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर अपने को एक याद है तो दूसरा अपने आप सेटल हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम कंफ्यूज आते हैं कि ये लीगल वाला था या इलीगल वाला था, मतलब लीगल वाला था या वो दूसरे वाला था, आंसर वाला था। तो बस उतना सा याद रखना है, एक का हिंट पकड़ लिया करो, एक अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वर्ड है अल्यूसिव, एक वर्ड है इल्यूसिव। डिफरेंस क्या? वही डिफरेंस है ई का, एक में ई से ही एल्यूसिव और ई से ही आई से ही एल्यूसिव। वर्ड तो बोलने में तो एक जैसे हैं, जिन्हें हम होमोनिम्स का नाम भी देते हैं। आप सोचते होंगे होमोनिम क्या होते हैं, यही कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर ही आ जाता है ये सब भी, ठीक है? ठीक है, अच्छा, एवरीथिंग ओके। हाँ, यस। साउंड ब्राइटनेस तो कम ही होगी। खैर, मैं तो इस वाली क्लास में तो लाइट्स भी ऑन नहीं करती हूँ, बिना लाइट के ही पढ़ा रहे हैं, तो ब्राइटनेस होनी नहीं चाहिए ज़्यादा, या है? नहीं है ना? ठीक है। हाँ जी, देखिए ई वाला जो एलएसिव है कहाँ से बना दिखेगा। एक वर्ड है आपको याद आता होगा, इल्यूट। एक वर्ड याद आता है एस्केप।
इसके साथ ही बच्चे तीसरा वर्ड लिख लीजिए एल्यूसिव। एल्यूड का मतलब ही बच के निकल जाना है। मैंने आपको बताया था ल्यूड माने प्ले, ई फॉर एस्केप, खेल में से किसी का भाग जाना, बच के निकल जाना क्या कहलाया? एल्यूड कहलाया। इस एल्यूड को मैं एस्केप भी कह सकते हैं। एस्केप का मतलब भी तो ये होता है ना कि बच के निकल गया कोई। अब हम तीसरा वर्ड याद करने की ट्राई करते हैं, एल्यूसिव। एस्केप, एल्यूड, एल्यूसिव। एल्यूसिव का भी मतलब ये होता है बच के निकल जाना। एस्केपिंग फ्रॉम ग्रास्प, पकड़ से बाहर। सम ऑथर्स आर ऑफन एल्यूसिव इन देयर राइटिंग्स। कुछ ऑथर्स अपने जो राइटिंग्स का मतलब ये हाथ वाली राइटिंग नहीं बच्चे, इसका मतलब जो भी उन्होंने लिखा है, जो पब्लिश किया है, उससे आज भी क्या कर रहे हैं? बच जाते हैं, है ना, पकड़ने से बच जाते हैं। क्या पता किसी और का ही उन्होंने ऐसा कर लिया कि मान लो एक बुक थी, उस बुक को किसी और ने पब्लिश कर दिया और उसके नीचे बस नाम चेंज कर दिया, तो ये एल्यूसिव होता है। एल्यूसिव से बच जाते हैं। ऑफर्स के बारे में बात की। कुमार हुसैन, आपका नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा भाई? सबका तो हो गया है। एक मिनट, आपने मैसेज किया मेरे नंबर पे? आप इस नंबर पे आप एक काम करो, आप ना इस नंबर पे आप अपना वो भेज दो, मुझे ये मैसेज कर दो। मेरे पास इसका व्हाट्सअप रात को मिलता है, मुझे करीब 10 बजे ये फ़ोन मुझे मिल जाता है और सुबह 7 बजे मुझसे ये छीन लिया जाता है। तो 10 से 7 के बीच में ये फ़ोन मेरे पास रहता है नाइट में, और इसका भी व्हाट्सअप रहता है, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सअप मेरे पास रहता है। बच्चे कुछ ऐसी कोई दिक्कत है तो आप 10 से 6 के बीच में भेज दें। रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी पर उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा रावण, अरे रावण तो आप बहुत टाइम बाद आए हैं क्या चैनल पे? पहले भी आते थे ना आप शायद। एल्यूसिव आपके नाम से मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। इल्यूड याद हो गया हमें, ई से मतलब एस्केप, बच के निकलना है, बस इतना है। अगला वर्ड देखेंगे इल्यूसिव। अब हम वर्ड देखें बच्चा, जो पिछला वर्ड हम देख रहे हैं इलीगल, इस वर्ड को इलिसिट, इस वर्ड को देखिए। अब तुरंत ही बच्चे इस वर्ड को देखिए इल्यूसिव। तो दोनों ही लीगल का इलीगल, इल्यूसिव ऐसा कुछ आ रहा है कि गलत तो है, तो इल्यूसिव भी गलत है। मतलब होता है कौन पर्सन होता है? जो छल करता है, दूसरों से धोखा करता है, डिसीव करता है, डिसेप्टिव टाइप का पर्सन है, उसे क्या कहेंगे हम? आई वाला इल्यूसिव, ठीक है? थैंक यू राखी। अर्चना, क्यों नहीं हुआ बच्चे बैच ट्रांसफर? आप भी इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना, मैं ट्राई करूंगी जल्दी से करवाने की, ठीक है? अच्छा रावण जी, पहले ऐसा था, कोई बात नहीं, हो गया। दोनों से समझिएगा, ये हो गया एल्यूड, ये हो गया पकड़े, छल करने वाला। ये मारिस डिस्कस्ड हिमसेल्फ एज एन इल्यूसिव डियर गोल्डन इन कलर। वो समझ गए होंगे मारिस, वो जो रामायण वाली बात की गई है भाई, उसने उनके साथ क्या किया? छली तो किया था, हिरण के रूप में, डियर के रूप में, गोल्डन कलर का हिरण दिख रहा था, तब सीता जी ने मांगा, तो वो धोखा ही तो था, तो उसे हम एल्यूसिव कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, वर्ड है इमिनेंट एंड इमिनेंट। EMI, इमिनेंट तो बहुत फेमस वर्ड है, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे फ्रीडम फाइटर से, तो कुछ नेम कैसे थे? इमिनेंट थे। कैसे थे? एमिनेंट थे। कौन से होते हैं एमिनेंट पर्सन? जैसे कि भी भगत सिंह थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, ये सब एमिनेंट थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पार्टिसिपेंट्स थे और थे ही नहीं। जो मेन होता है, कौन होता है? मेन, एमिनेंट, मेन पर्सन जो होता है उसको हम एमिनेंट कहते हैं, जो फेमस हुआ है, प्रमुख, लीडर को भी आप बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड है इमिनेंट। कैसे हम इसको रिलेट करें तो कैसे होगा? वॉइस डिक्रीज हो गया है, वॉइस कैसे डिक्रीज हो सकता है? वॉइस ठीक है क्या बेटा? आप बढ़ा लीजिए ना, अपना फोन का बढ़ा लीजिए अगर किसी को कम लग रहा है तो। चलो, अगर दिक्कत है तो मुझे दोबारा बताइएगा, फिर मैं कुछ चेंज करवाऊँ। हाँ जी, इमिनेंट को कैसे याद रखेंगे? एक अच्छा सा वर्ड बताती हूँ कि इमीडिएट।
क्या वर्ड आता होगा? इमीडिएट। क्या होता है कि आपको कोई काम कराना है, उसका इमीडिएट एक्शन लिया जाए। कहते कि तुझे इमीडिएटली ये वाला काम करना है, इमीडिएटली यहां से उठ के चला जा, तो क्या होगा? शीघ्र, जल्दी। इमीडिएट का मतलब वही होता है जल्दी। यस, ऑल ओके, ठीक है साक्षी, ऑल ओके। तो देखिएगा, तो इमीडिएट से बना इमीडिएट, शीघ्र होने वाला, तो इमीडिएटली भी तो वही होता है जो जल्दी से होता है। अबाउट टू हैपन, द स्टॉर्म इज इमिनेंट, मतलब कि तूफान आने वाला है, जल्दी से आने वाला है, ऐसा मौसम में प्रतीत हो रहा है आपको। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बच्चा, इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। आप लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते होंगे, आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी और कर भी पाऊं शायद। एमिग्रेंट, देखिए लिखा है दूसरे देश में बसने वाला एमिग्रेंट है। दूसरे में लिखा है इमिग्रेंट, दूसरे देश से आकर रहने वाला परदेसी इमिग्रेंट है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई दोनों ही कंडीशन में शायद एक देश छोड़ के दूसरे में जा रहा है। भाई प्रोसेस यही है कि उसने एक कंट्री को छोड़ा है और दूसरी कंट्री में रहने लगा है। प्रोसेस सेम है, एग्जैक्टली प्रोसेस सेम है, पर उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पर्सन को इंडिकेशन अलग अलग दिया जा सकता है। अगर ये बोला जाए कहीं पर कि ये कौन है, परदेसी है भैया, बाहर से आया हुआ है। और दूसरा मैं बोलूं रेफ्यूजी, रेफ्यूजी सुने हो? सिंपल वर्ड बता रही हूं, आप रेफ्यूजी बोलते हैं कि जो दूसरे देश से में बसने वाले, उनको क्या कह दिया हमने? रेफ्यूजी कहते हैं। हो गए वो आपके देश की, ठीक है, पर वो ऐसे ही रहते हैं, तो एमिग्रेंट हो गया। दूसरे वर्ड देखेंगे इमिग्रेंट, उसमें ऐसा पर्सन जो अपने देश में नहीं रहता, कहां रहता है? दूसरे देश से आकर रह रहा है। तो आप समझेंगे कि मैम इसको हम याद करें, बात तो सेम ही हो गई। हाँ, सेम हो गई क्या? सेम नहीं हुई। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में रहने लगा भाई। हिज ब्रदर हैज बिकम अ फ्रेंच एमिग्रेंट, क्या बन गया है? एग्जाम्पल से समझिएगा, क्या बन गया उसका भाई? फ्रेंच एमिग्रेंट बन गया है, मतलब कि दूसरी कंट्री में आके बस क्या फ्रेंच का एमिग्रेंट हो गया, ठीक है, निवासी। अब हमने बोला दूसरे एग्जाम्पल में, लैरी इज एन कनाडियन इमिग्रेंट इन इंडिया। इसका मतलब साफ उन्होंने कर दिया कि वो कनाडा से आया हुआ इंडिया में बसने वाला इमिग्रेंट है। एक दूसरी सी बात ये भी आती है बच्चे, ये हमेशा सेकंड फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। और ये आपका जैसे कनाडियन इमिग्रेंट हमने बोला, पर ये यूज क्या, इमिग्रेंट कहां का है? इंडिया का। अब आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, तो आप इतनी सी बात रखिए, अगर कहीं पर लिखा जाए कि जो किसी कंट्री को एग्जिट करता है, ई से रिलेट करवाती हूं मैं सिर्फ याद करने के लिए, अपना एग्जाम दें, अपने को प्रॉब्लम नहीं आना, है ना। तो देखिएगा एग्जिट, अगर वन वर्ड में एग्जिट वर्ड यूज कर लिया जाए तो आप इमिग्रेंट लगा देना, नहीं यूज किया जाए तो आई वाला लगा देना। भाई शरणागत, यस, आप शरणागत भी इसको बोलते हैं, रेफ्यूजी को। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फेयर, फेयर एंड फेयर। तीनों वर्ड्स को समझिएगा। पहला फेयर जो आपके सामने है उसको आप मेला भी कहते हैं, और आप उसको ये भी कहते हैं कि दिस वन इज परफेक्ट। यार फेयर गेम खेलो, धोखा मत दो किसी को। तो फेयर गेम इन द सेंस ऑफ बेस्ट, बढ़िया। कुछ कट रहा है क्या ये वाला पार्ट गाइस? टेल मी प्लीज, शायद कट रहा होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है स्क्रीन पे। दूसरे वाला फेयर है ये वाला, तीसरे वाला फेयर देखिए, इस फेयर का स्पेलिंग तो सेम है, बट मीनिंग आप जहां चाहें वहां अलग कर सकते हैं। ऐसा इधर लिख दिया बेटा, मैं इधर समझा रही हूँ, टेंशन मत लो, है ना, वो कट गया होगा पीपीटी बनाते हुए उनसे। फेयर का मतलब क्या हुआ, या तो मेला या फिर उचित। दूसरा फेयर होता है बस वगैरह में, रेलवे फेयर, बस फेयर। लिखा भी है पैसेंजर्स विदाउट रेलवे फेयर वर पेनलाइज्ड, मतलब कि उनके ऊपर पेनल्टाइज्ड, उनको पेनल्टी लगेगी। समझ गए बात? और दूसरा फेयर हो गया कौन सा? पैसेज मनी, मतलब हाँ पैसेंजर्स का जो मनी है, किराए को आप बोलते हैं क्या। और ये फेयर कभी कभी आप कहते हैं उसका कलर फेयर है,
कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, किसी का रंग। इस फेयर के भी दो मतलब, मेला भी कह सकते हो आप। दूसरा उचित, आप कह सकते हैं दिस वन इज परफेक्ट। परफेक्ट भी फेयर होता है, मेला भी होता है, रंग को भी आप कभी कभी कहते हैं इसका रंग फेयर है। और आपका ये जो फेयर है ये आपके किराए के लिए भी यूज किया जाता है। शायद समझ में आ गया होगा। बट ये साइड कट रही है तो मैंने इधर लिख दिया ना, वही तो वर्ड कट रहा है जो मैंने लिख दिया। मतलब समझ गए, एक फेयर माने उचित, एक फेयर माने मेला भी होता है, एक फेयर किराया भी होता है, और एक फेयर साफ रंग भी होता है। अब सारों में ऐसा ना हो रखा हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट मैं इसे ठीक करती हूँ, एक सेकेंड है, ठीक करवाते हैं इसको। रुकना अभी है ना 2 मिनट। नहीं हो गया, नाउ टर्न देखिएगा, अभी देखिए हाँ ठीक हो गया है। ठीक है, जूमिंग की वजह से थोड़ा परेशानी हो गई होगी। ऑल द बेस्ट। एमटीएस का एग्जाम है क्या? हाँ जी। अगला वर्ड पढ़ रहे थे हम, फादर एंड फर्दर। फर्दर होता है नो फर्दर क्रिटिसिज्म, मोर, और मतलब एडिशन में आप कहते हैं फर्दर कंटिन्यू, ऐसा आप कह लें। और फार्थर वर्ड यूज किसके लिए किया कि नेक्स्ट टू या फिर आगे। नियरेस्ट द चर्च, फार्दर फ्रॉम गॉड, आगे अवे हो जाओगे आप जितना चर्च के पास जाओगे, मतलब चर्च आपके जितना नजदीक है, इसका मतलब गॉड भी आपके आगे ही है, पास में ही है, साथ में है। तो फार्दर और फर्दर, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए यूज किया जाता है। नो फर्दर क्रिटिसिज्म इज डिजायरेबल, बोला कि आगे यार और ज्यादा निंदा मत करो, और ज्यादा क्रिटिसिज्म मत करो, ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं। डिजायरेबल मतलब नहीं, ऐसा नहीं रखा जा रहा कि तुम आगे कुछ हो जाएगा, है ना। आप फर्दर को वर्ड को किससे रिलेट करते हैं? एडिशन। फर्दर को कैसे यूज किया कि आपके आगे मत बोल, क्या मत बोल, ऐड के लिए एडिशनली। मैं बोलूं कि क्लास कंटिन्यू रही, फर्दर कंटिन्यू नहीं रहेगी, या फिर मैं बोलूं 2 मिनट का ब्रेक है, क्लास फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो इसका मतलब हो गया आगे के लिए एडिशनली। जो फादर वर्ड है वो किसके लिए रिलेट हुआ? डिस्टेंस के लिए यूज हुआ, बेसिकली दूरी आप कह सकते हैं, दूरी के लिए आप फादर बोल रहे हैं, फर्दर मतलब आगे के लिए बोल रहे हैं, दोनों को समझ लीजिएगा, एक जैसे वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगला वर्ड है फाटल, फाटलिस्ट, फेटफुल। तीनों के अंदर फेट वर्ड तो जरूर आया है, पर यही गलती हम कर बैठते हैं कि फेट है तो भाग्य से रिलेटेड होगा, नहीं। वर्ड आपका जब फेट भाग्य से रिलेटेड है तो बोलेंगे फाटलिस्ट, एक ऐसा आईएसटी मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो किस में विश्वास रखता है? भाग्य में विश्वास रखता है, उसको क्या कहते हैं? फाटलिस्ट। इंडियन विलेज फोक आर मोस्टली फाटलिस्ट, भाई भाग्य पे विश्वास करने वाले हैं। हम में तो, इंडियंस में तो मैक्सिमम, आप लोग भी करते होंगे, मैक्सिमम लोग, क्यों? कि फेट जो होगा, भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य में कुछ लिखा लिखा नहीं होता, सब
आपका थिंकिंग प्रोसेस है, सब आप पे डिपेंड कर रहा है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके कर्म, आप अपने दिन को यूटिलाइज कैसे करते हो, आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, आप किसके लिए जीना चाहते हो, आप कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई भाग्य वाग्य कोई सीन नहीं है भाई, है ना। भाग्य सिर्फ वहीं तक था कि हम कैसे घर में पैदा हो गए, बस। उसके बाद भाग्य की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, कुछ 1-2% बच जाती होगी, जिसे इत्तेफाक कह लेते हो आप, भाग्य कह लो, जो भी कह लो। बाकी जिस स्टेज में आप हैं वहां पर तो भाग्य नहीं, मेहनत काम करती है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप पे डिपेंड है, फेट पे नहीं। फाटालिस्ट हम समझ गए होंगे, फाटालिस्ट भाग्य में विश्वास करने वाला, ठीक है। मोस्टली इंडियंस भाग्य में विश्वास करते हैं। अब अगला देखेंगे फेटफुल। फेट मतलब आप समझ लीजिए कि भाग्य को इंडिकेट किया, पर कोई चीज आपके लिए फेटफुल निकल जाए। भाई भाग्य भी दो तरीके से हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। जब आपको बोला जाए कि ये मेरे लिए फेटफुल है, इसका मतलब वो आपके लिए चीज कैसी है, इंपॉर्टेंट है, आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि यार हाँ ये मेरे साथ अच्छा हुआ। समझ गए बात। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज फेटफुल इवेंट। कैसा इवेंट कंसिडर किया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसा, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है, इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलो ये तो हो गया, फेट से रिलेटेड हो गया। ये बंदा तो विश्वास ही भाग्य में कर रहा है, और जो फेटफुल हो मतलब वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। अगला वर्ड देखेंगे फाटल। फाटल इज टोटली नेगेटिव वर्ड। कैसा वर्ड, कैसा नेगेटिव, कैसा वर्ड है, टोटली नेगेटिव वर्ड है। टोटली नेगेटिव का मतलब फाटल, कि हर चीज, कोई भी चीज लाइफ में, मान लो आपने कुछ खा लिया या कुछ मतलब कोई घटना हो गई आपके साथ, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट बोलूंगी मैं, इंसिडेंट भी नहीं, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें जान का खतरा है, जान चली गई है, तो डेट थिंग फाटल कहलाती है। फैटल टोटली हार्मफुल सेंस इसको आप कह लें, और हार्मफुल में भी वेरी हार्मफुल, कि जिसमें टाल ही नहीं सकते आप। वो या तो आपको मृत्यु वाले सेंस में ले जाइए, आप डेड कर देगा, या फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा कि जिससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो कई बार ये फाटल वर्ड को यूज किया जाता है बहुत ज्यादा गंभीर समस्या के रूप में, और कभी किया जाता है डेड वाली कंडीशन में, ठीक है। हाँ मॉर्निंग हो रही है तेरी तो, है गुड मॉर्निंग नहीं है, समझ में आ गया होगा। फैटल, फैटलिस्ट, फेटफुल। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है फेस्टल और फेस्टिव। अब पहले समझते हैं याद किससे करेंगे। फेस्टिवल से याद कर सकते हैं हम तो, और तो क्या ही करेंगे। फेस्टिवल तो हमें पता ही है, त्योहार, त्योहार वाले दिन खुश क्या कहते हैं, खुश तो रहते हैं, तो वहां से फेस्टिव रिलेट कर लेते हैं। फेस्टिवल में क्या रहते हैं हम, फेस्टिव रहते हैं, और वो जो दिन होता है वो फेस्टल होता है, तो वी कैन से दैट हॉलीडे होता है। दोनों को फेस्टिवल से आप रिलेट कर सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो। फेस्टिवल वाले दिन सब खुश होते हैं, माने फेस्टिव होते हैं। अगर फेस्टिवल वाले दिन सबकी छुट्टी होती है, मीन्स फेस्टल होता है उस दिन। इट वॉज अ ग्रैंड फेस्टल ट्रीट फॉर द टंग। लिखा है द फेयरवेल पार्टी वॉज रियली अ फेस्टिव ओकेजन, तो अलग अलग चीजों को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फेलिसिटी या फैसिलिटी। आसान है वर्ड, मैंने बताया होगा, आपको याद कराया होगा। सिटी में फैली है, क्या फैली है, खुशी फैली है। रिमेंबर, सिटी में फैली है, क्या फैली है, सिटी में खुशी फैली है। परम सुख, इंटेंस हैप्पीनेस को क्या कहा जाता है, फेलिसिटी, ठीक है, खुशी को आप कह सकते हैं। अगला वर्ड है फैसिलिटी। फैसिलिटी तो नॉर्मल ही वर्ड हो गया, पर ये स्पेलिंग मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा, फैसाइल वर्ड सुना है कभी आपने? ये तो चेंज कर लो अपनी, खैर ये तो फैसिलिटी, तो फैसाइल वर्ड सुना है? फैसाइल का मतलब होता है
इजी। याद कैसे करेंगे? फिसलना कैसा है? फिसलना इजी है, संभलना मुश्किल है, फिसलना तो आसान है ना। तो फिसाइल का मतलब इजी रहता है। फैसिलिटी आप जानते हैं, आसानी वर्ड है, नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, कर लिया सबने? फैलिसिटी मतलब खुश, फैसिलिटी होती है सुविधा। और ये तीसरा वर्ड मैंने ऐसे ही आपको सिखा दिया, स्पेलिंग इसका चेंज कर लिया ही होगा, आसानी चीज़ है। अगला वर्ड देखिए, इनोसेंट एंड इनोकुअस। दोनों ही वर्ड ऐसे बने, आई एन प्लस नॉक से। नॉक क्या होता है बेटे? नाइट। या फिर क्या होता है? बैड। नॉक कैसा रूट वर्ड है? रूट वर्ड है ना, रूट है। नॉक किसका रूट वर्ड है? या तो बैड का या फिर नाइट का। इन लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। तो मुझे बताइएगा, जब इन दोनों को जोड़ दूं, इन प्लस नॉक, तो नॉट बैड या बैड? आई थिंक नॉट बैड। तो बोलेंगे हम निर्दोष। पर्सन को बोला हमने निर्दोष, जिसका कोई पाप ना हो, सिनलेस हो, जो सिंपल है। ही इज एन इनोसेंट चाइल्ड। उसने कोई गलती नहीं की है, वो इनोसेंट है। हाँ जी, अगर इसी को ही मैं इस सेंसेस में बोलूँ, इनोकुअस, तो ये भी बच्चे ऐसा ही वर्ड हुआ, इन प्लस नोक। जो बैड नहीं है वो इनोकुअस है, हानिकर, हार्मलेस। पर्सन को आप इनोसेंट कह लीजिए, चीज को आपने इनोकुअस कह लिया। सिंपल है, चीज सेम ही रहेगी, वो नाइट बैड नहीं है इसीलिए वो इनोसेंट है, इसीलिए वो इनोकुअस है। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे इनसाइट। दोनों स्पेलिंग देख लें, INCITE, INCISIGST। इनसाइट तो आपने सुना होगा, एक्साइट सुना होगा। एक्साइट का मतलब होता है भाई एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट जोश वोश, खूब जोश वोश है, उसे हम एक्साइटमेंट का सिंबलाइजेशन कह लें। दूसरा वर्ड देखते हैं कि एक्साइट जैसी ही सेंस में क्या बना है? इनसाइट। कौन सा वर्ड है? इनसाइट। इनसाइट होता है, एक्साइटमेंट तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, इनसाइट हो गया नेगेटिव वर्ड, जिसको बोला जाता है किसी को उकसाना, भड़का देना। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेना, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर लेना कि हाँ दूसरा आदमी क्या करने लग जाए? गाली देने लग जाए भाई। मतलब उस किसी को इतना टॉर्चर कर देना, ऐसे ऐसे शब्दों को कह देना कि वो इंसाइट हो जाए, उकसा देना। टू आर्स टू ऑक्शन, डू नॉट इंसाइट मी अदरवाइज आई मे डू एनीथिंग। भाई मेरे को ज्यादा उकसा मत, अब तू सामने मुझे कुछ कुछ कहता रहेगा तो मैं कब तक बियर करूंगा? कभी तक तो नहीं, फिर बाद में तो चेंज, मतलब मैं भी कुछ बोलूंगा। तो इसके कहते हैं इंसाइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन साइट, SIGHT वाला साइट। ये साइट क्या होता है? व्हाट इज साइट? देखा होगा, सीन, साइट सुने होंगे। तो साइट सीन का मतलब होता है क्लियर परसेप्शन, साइट सीइंग। मान लो आप कहीं घूमने जाते हैं, हाँ? तो आपको बोले तो केरल में तूने कौन सी साइट सीइंग की, ऐसा बोल दिया। कश्मीर गए आप, कश्मीर में कौन सा साइट सीइंग चल रहा है ना? तो ये सब आपका पैटर्न ऐसा रहता है। तो साइट से हम रिलेट कर सकते हैं। साइट का मतलब हो गया परसेप्शन, देखना। तो जब हम किसी चीज को साइट करते हैं, मतलब कि देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती है उसके प्रति? क्लियर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है? थॉट। हमारे अंदर एक क्लियर थॉट आती है, उस थॉट को ही कहा जाता है इनसाइट। क्या कहा जाता है बच्चे? इनसाइट, क्लियर थॉट। जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे अंदर थॉट आता है, और अगर हमें कोई करे इनसाइट तो हम बोलेंगे कि हमें उकसा दिया गया, भड़का देना। ठीक है? नहीं 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 कुमार हुसैन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला वर्ड देखेंगे एंडाइट और इंडेक्ट। तो दोनों कहीं ना कहीं एडजस्ट लगते होंगे, पहले मैं ये समझा देती हूँ। इन
प्लस दिक्कत। जब कोई आ गया दिक्कत में, कब आया दिक्कत में? जब उसके ऊपर क्या लग गए? दोष लग गए हैं, दोष लग गए हैं, अक्यूज बना दिया गया किसी को। अभी शाहरुख खान का बेटा कल न्यूज में था ये, है ना, तो उसके अंदर हमने देखा ना कि अब वो क्या आ गए हैं, उनकी फैमिली या वो लोग किस में आ गए? दिक्कत में आ गए हैं, ठीक है, उसका बेटा दिक्कत में आ गया, तो वो हो गई इंडिक्टमेंट, किसी के ऊपर दिक्कत में आ जाना, दोष लग गया। या फिर देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ऐसा मत कर देना मैम फॉल्स था, वो ट्रू फॉल्स मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोल रही हूँ, है ना। ऐसा मत सोचना मैं उसको ये कह रही हूँ कि शाहरुख खान के लड़के पे फॉल्स चार्जेस लगे हैं, नहीं, मेरे को नहीं पता, वो मेरा काम भी नहीं है, जो मेरा काम है मैं वही करती हूँ। मैं बस याद कराने के लिए कह रही हूँ कि जब कोई पर्सन के ऊपर दोष लगाया जाता है तो वो दिक्कत में आ जाता है, तो वी कैन से फॉल्स चार्जेस वर इंडिक्टेड ऑन मिस्टर अय्यर, किसी के ऊपर फॉल्स चार्जेस का दोष लगा दिया गया मिस्टर अय्यर के ऊपर, ये कोई XYZ कोई भी होंगे, तो दोष लगाना को बोलते हैं इंडक्ट, इन दिक्कत, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, इंडाइट का मतलब होता है जो हम अभी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? लिख रहे हैं। मान लो कि मैंने अभी यहां पर लिखा कि हाँ मैं तो अपना नाम लिखूंगी, तो ये क्या करा मैंने? इंडाइट किया। इन डाइट का मतलब हो गया राइटिंग, टू राइट समथिंग। या फिर अब बोलेंगे कि इंडाइट क्या सिर्फ ये सब कुछ लिखना इंडाइट है? क्या मैं जो अभी लिख रही हूँ ये इंडाइट है? नहीं, किसी फॉर्मल चीज को, मान लो कोई आप लेटर लिखें, कोई एप्लीकेशन लिखें, कोई स्टोरी लिखें, कोई बुक लिखें, कुछ भी आप लिख रहे हैं, वो आपका इंडाइट कहलाता है। समझ में आई बात? ऐसे ही लिखना कि आप उठा के ऐसे ही शुरू हो गए, वो नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूं, आपको पता नहीं है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूं। अब बता भी नहीं सकती। आपको लग नहीं रहा कि मेरा ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा है? आपको कुछ उड़ता उड़ता सा नजर आ रहा है? पता नहीं किसकी वजह से स्टूडियो के अंदर ये जो बारिश वाली पंख वाले से ये होते हैं, आपको दिखाई आ रहे होंगे कुछ उड़ते हुए। आ रहे हैं क्या? मेरे आगे से कुछ गुजर रहा है, आपको शो हो रहा है क्या कहीं कहीं? आ रहा है क्या कुछ नजर? देखो आगे से ऐसे गुजर रहा है कुछ, इधर से इधर से। क्यों प्रहलाद, तुम्हारा नाम क्यों लिख दूं मैं बोर्ड पे? दिख रहा है ना? सानिया, सानिया को दिख गया अमरकांत। ये पता नहीं कहां से, किस विंडो से, और एकदम बहुत सारे आ गए हैं, और इतने सारे कि मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं इधर उधर जाते हुए। दिख रहा है ना? तो कभी आंखों की तरफ को कोई कुछ, मतलब ऐसा कोई डर वर नहीं लग रहा, पर समझ लो डिस्टर्बेंस सा होता है ना माइंड सा, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते, और मेरा ध्यान जा रहा है कि अभी और पता नहीं ऐसा कैसे हो गया है। चलो, आप शायद देख भी पा रहे होंगे, ये मतलब भयंकर ही काम हो गया। बुलाएं क्या किसी को कि कहाँ से आ रहा है भाई विंडो? चलो देखते हैं, मैंने बोला है कोई विंडो है, कहाँ से है, क्या कर रहे हैं? देखिए भैया ना, थोड़ा क्या चीज ओपन है बारिश की वजह से, कुछ ये क्या आ गया है अंदर? अटैक हो गया है मेरे ऊपर, कोरोना वायरस। एक दूंगी ना तेरे। ये लाइट में ज्यादा आता है। नहीं, लाइट में तो, लेकिन स्टूडियो तो बंद रहता है ना, तो आज कहाँ से ओपन रह गया है कि कहाँ से क्या आ गया? एक्चुअली अपना जो गुरुकुल है, आपने तो खैर नहीं देखा होगा, पर इट्स अ फॉर्मेशन लाइक ग्रीनरी बहुत है पूरा सिस्टम, इतने पेड़ पौधे एक्सट्रीम है,
तो बारिश के टाइम पे ये सब चीज़ें आ तो जाती हैं, पर अपने स्टूडियो में तो, मेरे स्टूडियो में तो मतलब ही नहीं बनता। आज पहली बार ही मेरे स्टूडियो में मुझे मिला है। चलो अपन पढ़ लेते हैं भाई, इससे पहले संख्या और बढ़े। वर्ड देखिएगा जल, झील और जेल। वर्ड देखिएगा, एक होता है जेलसी, एक वर्ड होता है जेलसी। जेलसी का मतलब क्या? ईर्ष्या, है ना, ये हम जानते हैं कि भाई तेरे को तो बहुत जेलसी होती है मेरे से। तो उस जेलसी के अंदर जो ये झील है, इसको कहते हैं ईर्ष्यालु। वही है, तो जेलसी से ही बना झील वाला जेलस। याद रखना बच्चे, एक जे से शुरू होता है, एक जेड से शुरू होता है। ये जो जेड वाला झील है ना, कि मेरे अंदर झील है, किसी काम को करने का उत्साह होना, किसी काम को करने का जोश होना, एंथुसियास्ट होना आपका उसके प्रति, उससे कहते हैं जेलस। ये वाला झील वाला, जेड वाला जो झील है वो किसको कहता है? उत्साह को कहता है, आपकी एनर्जी लेवल को कहता है। और ये वाला जो जेलस है आप नॉर्मली भी यूज करते हैं सारा दिन, भाई तू मेरे से क्यों जेलस खा रहा है, तो स्पेलिंग याद रखिएगा, है ना, ध्यान करें, गौर करें। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे जुडिशियल या फिर जुडिशियस। वर्ड देखिएगा, जब जुडिशियल वर्ड आता है तो आप जज से रिलेट करिए कि जज क्या करता है? न्याय करता है, ठीक है। हम वर्ड देखें जुडिशियस, पर जो पर्सन जजमेंट कर सकता है वो पर्सन होता कैसा है? वाइज होता है। कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। दोनों वर्ड को थोड़ा सा गौर करिएगा, जुडिशियल या फिर जुडिशियस, ठीक है। वर्ड समझिए, नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। भूत नहीं आए हैं बच्चे, पूरा सही कह रहे हो आप। किसी ने मुझे ठीक सलाह दी है कि मैम और लाइट्स ऑफ करवा दी जाएं। एक्चुअली आई थिंक आज सारे स्टूडियो ऑफ हैं, सिर्फ मेरे स्टूडियो ऑन है। और एक काम करिए, बाहर की लाइट्स वगैरह सब ऑन करिए, सारी विंडोज इसको एकदम सब क्लोज करिए। क्या सीन है ये, भयंकर ही मामला हो गया, इरिटेट कर दिया, परेशान इन्होंने। हाँ बच्चे, कैमरे के पास लाइट है ना, क्या करें हम, उसको बंद तो नहीं कर सकते, है ना। मैम पढ़ाना चाहती हूँ, मैं सैटरडे भी ऑफ कर दिया है, मेरे अब माइंड खराब हो जाएगा। POUR, पोर का मतलब होता है उड़ेरना, और PORE का मतलब होता है पोर्स। जैसे हम कहते हैं कि स्किन में हमारे क्या है? पोर्स हैं, है ना। और पहला वर्ड देखेंगे POUR वाला, पोर सम वाटर इनटू द बेसिन, मतलब कि कुछ पानी डाल दो। पैक करिए इसको सबको, एकदम बंद करिए सब चीज। कहां से आ रहा है? जहां से भी आ रहा है उसको पूरा क्लोज करो। अरे लाइट नहीं बंद कर सकते रे बेटे, अपनी लाइट बंद कर देंगे तो मैं दिखूंगी तुम्हें। कैमरे लाइट से ही चलता है ना, ये फ्रंट तो लाइट है उसके ऊपर आ रहा, बाकी सब लाइट्स तो ऑफ हैं। बड़ा परेशान कर दिया भाई। हाँ रोहित, तू ये देख रहा है कि मैम आप बहुत स्वीट हैं। वाह वाह, मैं परेशान हो रही हूँ, तेरे को स्वीटनेस नजर आ रही है मेरे इस बिहेवियर में भी। गंदे बच्चे यूं कह रहे हैं अभी भी, मैम आप कितने प्यारे लग रहे हो, ये सब करते हो, मतलब क्या हद हो गई यार, बेशरम कहीं के। हाँ देखो, प्रीसीड और प्रोसीड दोनों पढ़ते हैं, पता नहीं कब मुझे बंद करनी पड़ जाए। प्रीसीड, CED, वर्ड इज रिलेटेड टू
कि आगे बढ़ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ट्रस्ट कह सकते हैं आप, क्रेडेंस जैसे बोलते हैं, ट्रस्ट। ये हो गई कोई चीज प्रीसीड हुई है, मतलब कि कोई चीज पहले आई है, कोई चीज आपके ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए पहले आई, उसे प्रीसीड कहते हैं। और प्रोसीड, प्रो का मतलब बेटे आगे और प्री का मतलब पीछे। प्रीसीड जो चीज पहले आती है, प्रोसीड वो चीज आगे। जैसे आपने सुना होगा जज भी कहता है बैठते ही चेयर पे केस को वकील वगैरह प्रोसीजर, तो प्रोसीड करना, आगे बढ़ाओ भैया, काम को आगे बढ़ाओ, उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, यहां देखे बिना सोचो कि ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल कौन सा है। जो आपके होते थे कॉलेज में, स्कूल में जो प्रिंसिपल होते थे उसकी स्पेलिंग PAL थी, और ये PLE क्या है, ये प्रिंसिपल। आप कहते हैं मेरे भी कुछ प्रिंसिपल हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे प्रिंसिपल हैं, तो मैं अपना काम ऑनेस्टी से करता हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल हैं। जो इंसान ये रोज गाते रहते हैं मेरे प्रिंसिपल है, मेरे प्रिंसिपल है, इन्हें सिद्धांत PLE कहा जाता है। और PAL वाले क्या कहलाते हैं, आचार्य, प्राचार्य जो आप कहते होंगे, बस याद रखना PAL और PLE पेपर में आते हैं, फिर जल्दी जल्दी में ना टिक कुछ कर देते हो। अगला वर्ड देखेंगे प्रोफेसी एंड प्रोफेसी। शायद कल बताया था या फिर सैटरडे की क्लास में, C वाला नाउन है और S वाला वर्ब है। भविष्यवाणी करना, प्रोफेसी, ये वाला प्रोफेसी, और भविष्य को, भविष्यवाणी के लिए, भविष्य के लिए प्रोफेसी वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रीस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, दोनों में डिफरेंस है। स्क्राइब माने क्या होता है, लिखना, कुछ मेंशन करना, स्क्राइब है ना। तो यहां पर क्या कर दिया, प्री माने पहले, कोई चीज पहले से स्क्राइब कर दी जाए उसे प्रीस्क्राइब कहा जाता है। अरे भाई मान जाओ यार, पढ़ा लेने दो। निर्धारित करना, टू ले डाउन और फिक्स। द यूनिवर्सिटी हैज प्रीस्क्राइब्ड न्यू रूल्स फॉर प्राइवेट कैंडिडेट। प्रीस्क्राइब मतलब कि पहले से ही उसने बता दिया कि भाई ऐसा करना है ना। भाई तुम बहुत मजे ले रहे हो, है ना, अच्छे लग रहे हो। बताओ मैं अच्छी लग रही हूं, ये तुम्हें मच्छर उड़ाती हुई, और है भी कितने बड़े बड़े से, ये गंदे से। बस आंख में मत घुसो, है ना, और बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। ऑफ ही कर देती हूँ, है ना, लेकिन ठीक है, कल पढ़ा लेंगे, कल पढ़ा देंगे, ठीक है। सब यही कहने लग जाओ मैम कल पढ़ा लेना, ठीक है कल पढ़ा लूंगी, पर रात 9 बजे इसको ठीक करके, जो लिंक डला हुआ है टेंशन नहीं लेना, रात को 9 बजे यूट्यूब पे क्लास रहेगी, ठीक है। तो जिसको भी, जो भी कुछ बच्चे हैं तो पढ़ सकते हैं आप, रात को भी 9 बजे। ऑफ कर देते हैं इनको, यहां से करें सेटल, ठीक है। जाएं फिर, बाय बाय। माइनस तो हम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है भाई, बाय।